गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा आज हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे श्रेष्ठ निधि। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 61 से। एकदा पीटरः निधि स्थानस्य मानचित्रम अलभत। एकदा यानी एक दिन, पीटरः यानी पीटर को, निधि स्थानस्य यानी धन के खजाने का, मानचित्र नक्शा, अलभत यानी मिला। एक दिन पीटर को खजाने का नक्शा मिला। अहो अहम निधिं प्राप्स्यामि। अहो यानी अरे, अहम निधिं प्राप्स्यामि मैं धन को प्राप्त करूँगा। पीटरः निधिं अन्वेष्टुम। पीटरः यानी पीटर, निधिं यानी धन को, खजाने को, अन्वेष्टुम ढूंढने के लिए, अरण्यम प्रति प्रस्थानम कृतवान जंगल की ओर प्रस्थान किया। पीटर धन को खोजने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करने लगा। ठीक है, तो अन्वेष्टुम, तुम है, तुमुन प्रत्यय लगा है यानी ढूंढने के लिए। ठीक है, प्रति जो शब्द है वो हमारा अव्यय शब्द होता है। अहो अव्यय शब्द है यानी कि किसी भी विभक्ति में नहीं बदलता है। सह सुदूरम गत्वा, वह काफी दूर जाकर, अरण्यम प्राप्तवान अरण्य में पहुंचता है। अरण्य यानी जंगल में पहुंचता है। तत्र सह सिंहम अपश्यत, वहां वह शेर को देखता है यानी उसे शेर मिलता है। अहो भवान बलवान साहसी चह, अरे आप, भवान यानी आप, बलवान और साहसी हैं। किम भवान क्या, भवान यानी आप, मया सह मेरे साथ, अरण्यात बहि यानी जंगल से बाहर, निधिम अन्वेष्टुम धन को खोजने के लिए, आगमिष्यति आएंगे। इति पीटरः सिंहम अवदत, ऐसा पीटर ने शेर को कहा। क्या कहा कि आप तो बहुत बलवान और साहसी हैं, क्या आप मेरे साथ जंगल से बाहर धन खोजने के लिए मेरे साथ आएंगे। सिंह सम्मतः, सिंह एग्री हो गया, सम्मत यानी कहा कि सहमत हो गया, एग्री हो गया। और पीटरेण सह धनम घनम अंधकारमयम वनम प्राविशत, और पीटर के साथ घने अंधकारमय वन में प्रवेश किया। ठीक है, शेर उसके साथ रवाना हो गया और जंगल कैसा था, घना और अंधकार जंगल में उन दोनों ने प्रवेश किया। पीटरः भयम अनुभूतवान, पीटर को भय का अनुभव हो रहा था। परंतु पार्श्वे सिंह आसीत, लेकिन पास में शेर था। अतः तेन धैर्येण अरण्यम उल्लंघितवान, लेकिन उसने धैर्य से जंगल को प्राप्त कर लिया यानी जंगल को पार कर दिया। तौ दौ अंततः, उसके बाद दौ यानी दोनों, शेर और पीटर, अंततः यानी अंत में, पर्वतम प्राप्य गरुड़ेन सह मिलितवान, और उसके बाद वे दोनों मिलकर वहाँ पर्वत पर पहुँचते हैं और वहाँ गरुड़ से मिलते हैं। अहो भवतः दृष्टि उत्तमः, अब वो पीटर क्या कहता है गरुड़ से कि अरे आपकी दृष्टि तो उत्तम है, बहुत अच्छी है। सुदूरात संकटानाम सूचनाम दातुम शक्नोति, बहुत दूर से संकट की सूचना देने में समर्थ भी है कि बहुत दूर का संकट भी आपको दिखाई दे देता है। किम भवाम आवाभ्याम सह आगमिष्यति, क्या भवान यानी आप, आवाभ्याम सह, अब पहले तो बोला मया सह यानी मेरे साथ, अब बोल रहा है आवाभ्याम सह यानी हम दोनों के साथ, आगमिष्यति आओगे। इति पीटरः अवदत, ऐसा पीटर ने कहा। पीटर ने गरुड़ से कहा कि आपकी दृष्टि तो बहुत अच्छी है, बहुत दूर के संकट को आप पहचान लेते जल्दी ही, तो क्या आप हम दोनों के साथ आओगे। सम्मतः गरुड़ः, अब गरुड़ भी एग्री हो गया, सहमत हो गया, और ताभ्याम सह अगच्छत, उन दोनों के साथ गया। पर्वतः उत्तुंगाः दुर्गमाः च आसन, पर्वत कैसे थे, पहाड़ उत्तुंग थे यानी ऊंचे ऊंचे थे, और दुर्गम थे, दुर्गम यानी कठिन थे। सिंह अस्खलत, सिंह फिसल गया। किंतु पीटरः त्वरया, लेकिन पीटर ने त्वरया यानी जल्दी से, तस्य हस्तम धृत्वा, उसका हाथ, धृत्वा यानी पकड़कर, तम ऊर्ध्वम आकर्षितवान, उसको ऊपर खींच लिया। शेर फिसला लेकिन पीटर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा। गरुड़ः तीक्ष्ण दृष्टया तयो निरीक्षणम कृतवान,
गरुड़ ने तेज दृष्टि से उन दोनों का निरीक्षण किया, यानी उन दोनों को देख रहा था। अचिरम यानी जल्दी ही, ते अधः उपत्यकाम प्राप्तवन्तः, वे जल्दी ही नीचे उपत्यकाम यानी घाटी में पहुंच गए। तत्र ते मेषम मिलितवन्तः, वहां वे मेष से मिलते, मेष यानी भेड़ से मिलते हैं। पीटरः मेषम अवदत्, पीटर मेष को कहता है, भेड़ को कहता है, अपि भवान निधिम अन्वेष्टुम अस्माभिः सह आगमिष्यति। क्या कहता है पीटर कि अपि भवान, क्या आप भी, निधिम अन्वेष्टुम, धन को खोजने के लिए, अस्माभिः सह आगमिष्यति, हमारे साथ आएंगे। सबसे पहले उसने शेर से कहा तो उसने कहा मया सह यानी मेरे साथ। अब फिर उसके बाद गरुड़ को बोला हम दोनों के साथ यानी आवाभ्याम सह, हम दोनों के साथ। और अब वो भेड़ को कह रहा है अस्माभिः सह यानी हम सब के साथ आप आएंगे। किम भवान शीते अस्मभ्यम उष्णताम दास्यति, क्या आप शीते यानी सर्दी में, अस्मभ्यम यानी हम सबको, उष्णताम गर्मी देंगे। भेड़ जो होती है उसका ऊन काम में आता है, तो उसने कहा कि क्या आप हम सबको गर्मी प्रदान करेंगे। मेषः सम्मत, मेष सम्मत हो गया यानी सहमत हो गया, मान गया। पीटर सिंह गरुड़े सह च अगच्छत, और वह पीटर शेर गरुड़ के साथ चला गया। तस्मिन् क्षेत्रे शीतः वायु प्रावहत, उस क्षेत्र में ठंडी हवा बह रही थी। शीतः वायु यानी ठंडी हवा बह रही थी। सर्वे मेषम परितः समाश्रित, सभी भेड़ के परितः यानी चारों ओर बैठ गए। मेषः तेभ्यम उष्णताम सुखम च अयच्छत, और भेड़ ने उन्हें उष्णता यानी गर्मी और सुख प्रदान किया। ठीक है, क्योंकि भेड़ से ऊन मिलती है और उसके शरीर में गर्मी होती है, तो वहाँ ठंडी क्षेत्र में वे सभी भेड़ के पास बैठ गए और उन्हें गर्मी का और सुख का एहसास होने लगा। ते चत्वारः मरुभूमिं प्राप्तः, अब वे चारों मरुभूमि में पहुंचे यानी रेगिस्तान में पहुंचे। तत्र ते उष्णेन सह अमिलन, वहां पर वे उष्ट्रेण सह यानी ऊंट के साथ मिलते हैं, वहां ऊंट उन सबको मिलता है। अहो भवान मरुभूमो वाहनम, अरे आप मरुभूमि के वाहन है, मरुभूमि यानी रेगिस्तान के वाहन है। किम भवान मरुभूम्या उल्लंघने साहाय्यम करिष्यति, क्या आप रेगिस्तान को पार करने में हमारी सहायता करेंगे। इति पीटरः तम अपृच्छत, ऐसा पीटर ने उसको पूछा, उसको तम यानी उसको, किसको पूछा, उस ऊंट को पूछा कि क्या आप रेगिस्तान को पार करने में हमारी मदद करेंगे। उष्ट्र सम्मतः अभवत, ऊंट भी सहमत हो गया यानी मान गया। पीटरः मेषः सिंह च उष्ट्रम आरुह्य मरुभूमे पारम गंतुम उद्यता अभवन। अब पीटर, मेष यानी भेड़, सिंह च और शेर, उष्ट्रम आरुह्य ऊंट पर चढ़कर, आरुह्य यानी चढ़कर, मरुभूमे पारम गंतुम मरुभूमि को पार करने के लिए, उद्यता अभवन तैयार हो गए। पीटर, भेड़ और शेर तीनों ऊंट पर चढ़कर मरुभूमि को पार करने के लिए तैयार हो गए। गरुड़ः च ऊपरीतः तत् दृश्यम अपश्यत, और गरुड़ क्या कर रहा था, ऊपर से तत् दृश्यम अपश्यत, वह दृश्य देख रहा था। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में बेटा आरुह्य ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग है, रूह मूल धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ यानी चढ़कर। अंते ते समुद्रम प्राप्तवान, अब वे कहाँ पहुंचे, समुद्र में पहुंचे। कच्छपेन सह अमिलन, और कच्छपेन यानी कछुए के साथ मिलते हैं। किम भवान जल पारम कर्तुम साहाय्यम करिष्यति, क्या आप जल पार करने में हमारी सहायता करेंगे। वयम निधिम अन्वेष्टुम गच्छामः, हम सब धन खोजने के लिए जा रहे हैं। इति पीटरः कच्छपम अपृच्छत, ऐसा पीटर ने कछुए से पूछा कि क्या आप हमें जल को पार करने में हमारी सहायता करेंगे। सम्मतः कच्छपः, अब जो कछुआ था वो भी सहमत हो गया और सकुशलम तान पारम अनयत, और सकुशल उन सबको पारम अनयत यानी पार ले आया
यानी नदी के जो समुद्र था या जो भी सागर था उसको पार करने में दूसरे किनारे पर ले आया। अपर तटे यानी दूसरे किनारे पर, जब वो उस जल को पार करके किनारे पर ले आया तो उस दूसरे किनारे पर उल्लुकेन सह मिलन, अब वे उल्लू के साथ मिलते हैं। उल्लू कहता है युष्मभ्यम अभिनंदनानि, आप सभी का अभिनंदन है यानी स्वागत है। यूयम निधिम प्राप्तवन्तः, आप सबने निधि को प्राप्त कर लिया है, खजाने को प्राप्त कर लिया है। इति सह अवदत्, ऐसा उल्लू ने कहा। कुत्र तत्, कहाँ है वह? इति सर्वे आश्चर्येण अपृच्छत्, ऐसा सबने आश्चर्य से पूछा कि हमारे पास तो कोई धन नहीं है, खजाना मिला नहीं, अभी तक तो हम ढूंढने निकले। तो सबने पूछा कि कहाँ है वह धन? उल्लू कह अवदत्, अब उल्लू कहता है सम्मिलिता यूयम अरण्यस्य पर्वतानां उपत्यकानां मरुभूमे समुद्रस्य च उल्लंघनम कृतवन्तः। उल्लू ने क्या बोला कि सम्मिलिता, तुम सब मिलकर, तुम सबने, यूयम यानी तुम सबने, अरण्यम यानी जंगल को, पर्वतानाम पर्वतों को, उपत्यकानाम घाटियों को, मरुभूमे रेगिस्तान को, समुद्रस्य च और समुद्र को, उल्लंघनम कृतवन्त पार कर लिया है। अन्योन्य विना एतत् असाध्य, इन सब के बिना यह असाध्य था यानी आसान काम नहीं था। जब सब मिल गए, सबने एक दूसरे की मदद की, तभी यह काम हुआ, है ना। तो ऊंट ने रेगिस्तान को पार कराया, शेर ने जंगल को पार करवाया, कछुए ने जल को पार करवाया, तो सबकी मदद से ये कार्य हुआ है। ते परस्परम पश्यन्ति अवगच्छन्ति च, उन सब ने एक दूसरे को देखा और पहचान गए कि उल्लुकेन सत्यम उक्तम, के उल्लू ने सत्य ही कहा है। ते मित्रताम प्राप्तवन्तः, अब सब एक दूसरे के मित्र बन गए। सत्यम मित्रता एव श्रेष्ठ निधि, सत्य और मित्रता ही श्रेष्ठ निधि है। ठीक है, तो उल्लू ने उन सबको पाठ पढ़ाया कि जो मित्रता और सत्य जो होता है वही सबसे उत्तम धन होता है, ना कि कोई खजाना या पैसा ही धन नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप ये चैप्टर आपको हिंदी अनुवाद समझ आया होगा। ओके, धन्यवाद।